हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं फ़िलहाल ठीक हूँ और ये वीडियो व्लॉग फिर से अपलोड कर रही हूँ। फिर से अपलोड करने का रीज़न ये है कि लास्ट मेरे वीडियो में कुछ क्लिप्स ऐसी थी हॉस्पिटल की जिस पे थोड़ा हॉस्पिटल में ऑब्जेक्शन हो गया था। मतलब वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका फेस दिखाया जाए क्लिप में, जिस वजह से मुझे वो डिलीट करना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि क्या सब चीज़ें हुई, वो जिन लोगों ने व्लॉग वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ। ये है 15 जून की रात की बात। अभी मैं रेडी हुई थी नहा धो के फॉर हॉस्पिटल एडमिशन। सुबह हम लोगों ने अपना जो टेस्ट वगैरह है वो सब डॉक्टर से चेक करवाया था। थोड़ा मेरा लीवर में इन्फेक्शन भी आया था, बाकी फ़ीवर, कफ़ और बीपी तो मुझे है ही, हाई बीपी। तो वो सारी चीज़ें को देखते हुए डॉक्टर ने बोला था कि मैं रात में ही एडमिट हो जाऊं, ताकि रात भर मुझे मेडिकेशन दे के नेबुलाइज करके नेक्स्ट डे मॉर्निंग फॉर सी सेक्शन रेडी किया जा सके। तो हम लोग रात को ही रेडी होने के लिए प्रिपेयर हो गए थे फॉर एडमिशन। तो इससे पहले, निकलने से पहले भगवान जी को याद किया। मम्मी ने सारे भगवान जी के लिए भेंट रखी, मेरी नज़र उतारी, सब बाकी सब जो सब होता है वो सब किया। दिल ना बहुत डरा हुआ था, बहुत घबराया हुआ था। बस मन में यही था कि सब कुछ ठीक रहे। सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर कहते हैं ना कि थोड़ी हिम्मत तो रखनी ही पड़ती है। सभी को पता था सब ठीक होगा, हम सब जानते थे सब ठीक होने वाला है, पर फिर भी हम लोग डरे हुए थे। बहुत पॉजिटिव माइंड लेके चल रहे थे। जाने से पहले मैंने अपना जो मील है वो लिया, क्योंकि सी सेक्शन में ऐसा होता है ना कि 2 दिन तक आप लोग कुछ खा पी नहीं सकते। अभी मैंने रात में खाया है तो मैं परसों ही सुबह कुछ खाऊंगी, वो भी सेमी लिक्विड आपको अलाउ करते हैं। तो मैंने खाना खाया और इसके बाद हम लोग थोड़ी मजाक मस्ती करके, थोड़ा माहौल लाइट करके हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। और मम्मी और भाई भी आए थे हॉस्पिटल एडमिशन के टाइम पे हॉस्पिटल में। ये सेम हॉस्पिटल है, सेम रूम है जहाँ पे मेरा बेटा कभी डिलीवर्ड हुआ था। और अभी फिर से हम लोगों ने यही रूम लिया था फॉर आवर नेक्स्ट बेबी। यहाँ पे हम लोग एडमिट हो गए। रात भर मेरा मेडिकेशन चला है, नेबुलाइज़र मुझे दिया गया है, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा जो सी सेक्शन है वो होना था, जो स्लॉट अराउंड 8 to 9 का था। सुबह 6 बजे मुझे तैयार करना स्टार्ट कर दिया गया था। जो भी प्रोसीजर होता है, लाइक सी सेक्शन के लिए पहले आपका कैनुला लगाया जाता है, फिर कैथेटर लगाया जाता है फॉर जिसे यूरिन बैग भी कहते हैं। बाकी आपको मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती हैं। सुबह लगभग 8 बजे डॉक्टर आए थे, एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर रहते हैं। और मुझे जब ओटी में ले जाया गया तो उससे पहले ये सब प्रिपरेशन चल रही थी ओटी में जाने की। फाइनली जब मैं ओटी में गई ना, दिल बहुत घबरा रहा था, क्योंकि ये मेरा सेकंड सी सेक्शन है तो मुझे पता है क्या सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट में तो मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड से गई थी, पर सेकंड में सब कुछ पता होता है तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। फिर अचानक ही ना कबीर, मतलब मेरे में ओटी में जाने से पहले ना कबीर बहुत ज़्यादा रोने लग गया। मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक वो बिल्कुल शांत था। और जैसे ही मैं अंदर जाने लगी तो उसने रोना शुरू कर दिया, तो मेरा दिल इतना ज़्यादा बैठ गया। फिर थोड़ी हिम्मत बटोरी और ओटी में गई। लगभग 2 घंटे मुझे ओटी में लगे। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी ओटी में। ओटी में कुछ हुआ यूँ कि हाई बीपी की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मेरी कफ़ की वजह से शायद मेरा चेस्ट जो था वो जाम था, जिस वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही थी। लेटते ही मेरी नाक बंद हो गई थी, ना मैं मुंह से सांस ले पा रही थी, ना मैं नाक से सांस ले पा रही थी, ना मैं बोल के बता पा रही थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पूरा मुंह मेरा ड्राई हो गया था अंदर से, जीभ जो है वो अकड़ गई थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी, ना वहाँ पे लोगों को बता पा रही थी कि मुझे दिक्कत हो रही है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया था। और सी सेक्शन के दौरान ही मैं खांस रही थी, जिस वजह से ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो रही थी और उस वजह से मेरा बीपी भी लो हो गया था। तो 2 घंटे इन सब में लगा। और 20 मिनट का टाइम तो ऐसा था ना कि जो मेरी लाइफ का सबसे टफ़ टाइम था, वो तो मैं अभी भी याद करती हूँ ना तो हिल जाती हूँ अंदर तक। पर 20 मिनट वो उन सब चीज़ों में लगा। 20 मिनट बाद मैं नॉर्मल हुई। और बेबी भी जब मेरा बॉर्न हुआ ना तो एंड टाइम पे उसने
अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लिया था, जिस वजह से उसको निकालने में दिक्कत हुई। वो रिब्स के पास आके अटक गया था और बेबी को निकालने में दिक्कत हुई, थोड़ा टाइम लगा बेबी को निकालने में, जिस वजह से जैसे ही उसे बाहर निकाला ना तो वो रोया नहीं। और आपको पता ही है कि ऑपरेशन थिएटर में ना आपको बेहोश नहीं करते हैं, आपको सिर्फ सुन होने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्या आसपास चल रहा है सब आपको सुनाई देता है। तो बेटा मेरा रोया नहीं था बहुत देर तक, और उसके बाद उसे ऑक्सीजन की नीड पड़ी थी। बहुत देर बाद उसके रोने की आवाज़ आई थी। लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर को पहले सौंप दिया गया था मुझसे पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था ओटी में। और ओटी से मुझे जब शिफ्ट किया गया रूम में तब भी मुझे 4 घंटे ऑब्जर्वेशन पे रखा था फॉर माय बीपी एंड ऑक्सीजन। ये रात का क्लिप है जब सब कुछ ठीक हो गया था। बेबी और मेरी दोनों की कंडीशन स्टेबल थी, और ये वही टाइम है जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे सुकून वाले पल। ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, जब कबीर को उसके भाई से मिलवाया गया। कबीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने भाई को लेके, उसको बहुत वेट था, उसको चाहिए था कोई उसके साथ खेलने वाला हो, और फाइनली उसकी विश भी पूरी हो गई। मेरे साथ ना बहुत दिक्कतें चल रही थी हॉस्पिटल में, मेरी ना वेंस ईज़िली मिलती नहीं है, और जब भी ये लोग कैनुला लगा रहे थे तो बेबी को पकड़ने की वजह से, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी, जिस वजह से बार बार मेरा कैनुला निकल जा रहा था। तो ये 4th टाइम मुझे कैनुला लगा है। सब कुछ इतना मतलब हैट्रिक और टफ़ चल रहा था ना, मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी राइट वे नहीं हो रहा था, तो वही सब ये चीज़ें थी, कुछ भी राइट वे नहीं हो रही थी। पर कबीर और कबीर के भाई को जब भी मैं साथ में देख रही थी ना, इतने सुकून लग रहा था, इतना सुकून फील हो रहा था, और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कबीर जो है वो इस तरह से बिहेव करेगा। और बहुत इतना शैतान है, इतना नॉटी है, पर अपने भाई को देख के ना बहुत शांत हो गया। बहुत ऐसा लगा कि कितना शांत स्वभाव का ये बच्चा है। उसे दूध पिला रहा है, उसको अपनी गोदी में लिटाने के लिए ज़िद कर रहा है, तो बहुत खुशी हुई थी ये देख के। मतलब कहते हैं ना कि जो अंदर से डर था और बुरा लग रहा था, सैडनेस थी, वो इन दोनों को देख के थोड़ी फेड आउट हो जा रही थी बार बार। आई एम योर बिग ब्रदर बोलो, आई एम योर बिग ब्रदर, आई एम योर बिग ब्रदर, आई एम कबीर ठाकुर बोल दो। कबीर ठाकुर, एंड यू आर पृथ्वी ठाकुर। कबीर ठाकुर, बेबी का नाम क्या पता है? बेबी, पृथ्वी। बोल ही नहीं पाएगा वो, पृथ्वी बोल रहा पृथ्वी। पूरब। बेबी, बेबी का नाम क्या रखे, पूरब या पृथ्वी? हाँ बेबी कबीर, पूरब रखे या पृथ्वी बोलोगे? पूरब या पृथ्वी? बेबी का नाम क्या रखे? बेबी का नाम क्या ये बेबी है, किसका बेबी है? ये बेबी, किसका बेबी है? ये छोटा बेबी है, छोटा बेबी है, लेकिन किसका है? ये छोटा बेबी, छोटा भैया है आपका। आपका भैया, आपको भैया आपका चाहिए? भैया है ना? हाँ, भैया ने पू कर दी, ऊपर दे, पू कर दी भैया ने। ये बेबी, किसका बेबी? बाकी ये कुछ वो पल हैं जिसमें संदीप ने मेरी बहुत केयर करी है। पोस्टमार्टम में सच में बहुत ज़रूरत होती है एक हेल्पिंग, सपोर्टिव, लवली पार्टनर की, और संदीप ने वो सारी ही चीज़ें फुलफ़िल की हैं। पता नहीं वो नहीं होते या ऐसे नहीं होते तो मैं क्या करती थी, मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती, पर उन्होंने अपने एंड पे पूरा साथ मेरा दिया है हर चीज़ को लेके। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ भगवान को कि इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे दिया है। सच में बहुत लकी फ़ील करती हूँ। फाइनली वो दिन आ ही गया जब डिस्चार्ज मिलना था। 4th डे पे मुझे डिस्चार्ज मिला था हॉस्पिटल से, और मैं सुबह से बहुत एक्साइटेड थी अपने डिस्चार्ज के लिए। सारी पैकिंग वगैरह की, रेडी वगैरह हुई, मम्मा और भाई भी आए थे डिस्चार्ज प्रोसेस के लिए, और इन सब से भी मुझे मुक्ति मिल रही थी, कैनुला से, इंजेक्शन से। जो मैटरनिटी कुर्ती मैंने परचेज़ किया था अपने लिए वो मैंने वेयर किया, बाल वाल बनाए, और हम लोग निकल पड़े अपने बेबी को लेके अपने घर। जाने से पहले डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे को थोड़ी जॉन्डिस के चांसेस हैं, तो मूड थोड़ा अपसेट हो गया था, लेकिन वही है
सोचा कि भगवान ने अगर यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक सब सही रखा है, तो आगे भी रखेंगे। और इसी पॉजिटिव माइंड के साथ हम लोग अपने बच्चे को लेके घर के लिए निकले। थोड़ा टफ़ था वॉक करना, गाड़ी में बैठना, पर संदीप ने हेल्प किया तो मैं थोड़ा ईज़ के साथ बैठ सकी। लेकिन दिक्कत तो हो रही थी। और ये सी सेक्शन ना मेरा थोड़ा ज़्यादा ही टफ़ रहा है, क्योंकि पहले भी सी सेक्शन है और दूसरा भी सी सेक्शन है, फिर मुझे कफ़ हो रहा है, तो कफ़ की वजह से ना मेरे स्टिचेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। खाना खा रही हूँ तो मेरे इस पेट में दर्द हो रहा है, बैठ रही हूँ तो मेरी बैक में और स्टिचेस में पेन हो रहा है, लेट रही हूँ तो मुझे मेरी सांस जो है लेने में दिक्कत हो रही है, कफ़ आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए थे। नानी ने पोते को दादी को दिया और दादी तो खुशी से बस नाचने ही लगी। और छोटा सा एक सेलिब्रेशन घर पे सब लोगों ने रखा हुआ था, बेबी के वेलकम के लिए प्रिपेयर किया था, थोड़ा डेकोरेशन किया था, तो अच्छा लग रहा था कि सारी चीज़ें हाँ अभी सब ठीक हो रही हैं। ये है झूला, कबीर का झूला है। अब जैसे दोनों भाई शेयर करने वाले हैं। घर पहुंचते ही कबीर ने अपने टॉय भी शेयर करना शुरू कर दिया। आते ही सबसे पहले उसने अपनी टॉय की बास्केट लाके बेड पे रखी कि उसका भाई आएगा और खेलेगा, पर अभी वो खुद इतना छोटा है, उसको समझ नहीं है कि उसका भाई इतनी जल्दी उस टॉयज़ के साथ नहीं खेलने वाला। और जो भी है बहुत हैपनिंग मोमेंट था हम सब के लिए। वीडियो में वेलकम होम पृथ्वीराज चौहान। वेलकम पृथ्वीराज चौहान ठाकुर, पृथ्वीराज ठाकुर, कबीर ठाकुर, पृथ्वीराज ठाकुर, पूरब राज ठाकुर। जीजा लगे टू टू बेबी टू टू करो। मेरा परी ठाकुर परी। ओके अरे बाप रे, बड़ा भैया काटेगा केक, छोटे भैया टू टू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी वेलकम होम, वेलकम होम, वेलकम होम, वेलकम परी। आज कितना शौक हो गया ना, नहीं कट करने का, नहीं काटो ऐसी खोया पहले। आप ही खाओ, आप लक्ष्मी हो ना, खाओ। आप तो बेबी लाई ना। अरे वाह इतना ही तो ऐसा रहा मेरा कुछ होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू होम का सफ़र। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे व्लॉग वीडियो बना के अपलोड करती रहूँ।